गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज हम बात करेंगे हाल ही में भारत के किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। बताएंगे भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया। बात करेंगे आईसीसी के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली। बताएंगे द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए 99 से कितने डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की। साथ ही बताएंगे किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया। और बताएंगे केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया गया। और बताएंगे कब स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की। साथ ही बताएंगे कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है। और अंत में बताएंगे 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 150 बिलियन डॉलर रहा। और बताएंगे हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई स्टार्टअप्स डे की यानी स्टार्टअप दिवस की कब मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस, और समझाने की कोशिश करेंगे आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें हमारे डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। 21 जनवरी से पहले 1 जनवरी से 21 जनवरी तक करंट अफेयर्स आप वहां जाके देख सकते हो। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दी है। सानिया मिर्जा, महक जनी, रिया भाटिया, तारा अय्यर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। हम आपको बता दें सानिया मिर्जा भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पूछी सानिया मिर्जा का कहना है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद संन्यास की घोषणा की। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। वे अपने करियर में डबल्स में नंबर 1 भी रह चुकी हैं। इस तरह इसका सही आंसर होगा सानिया मिर्जा, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा है उसमें हारने के बाद कहा कि ये मेरा आखिरी सीजन है, और इसके बाद में संन्यास की उसने घोषणा कर दी। अगला प्रश्न, भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया है। श्रीलंका, नेपाल, चीन, मॉरिशस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। हम आपको बता दें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस बल करेगी। मॉरिशस सरकार पहले से ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित AALH और DO 228 विमान संचालित कर रही है। HAL ने अपने बयान में कहा कि इस अनुबंध के साथ HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों में लंबे समय से चले आ रहे अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। बात करें हम मॉरिशस की, तो मॉरिशस एक अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये हिंदुओं की आबादी तीसरे नंबर पर है। यहाँ दुनिया में मॉरिशस द्वीप के अतिरिक्त इस गणराज्य में सेंट ब्रेडन, रोड्रिगज और अगालेगा द्वीप भी शामिल है। दक्षिण पश्चिम में 200 किलोमीटर पर स्थित फ्रांसीसी रियूनियन द्वीप और 570 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित रोड्रिगज द्वीप के साथ मॉरिशस मास्कराने द्वीप समूह का हिस्सा है। मॉरिशस की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है, जिसके कारण पहले इसका फ्रांस के अधीन होना था तथा बाद में ब्रिटिश स्वामित्व में आना है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मॉरिशस किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका आंसर होगा ये अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। हमने बताया आपको हाल ही में HAL का समझौता हुआ है मॉरिशस के साथ। अगला प्रश्न 3,
आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? सॉरी, मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमप्रीत कौर, पूनम यादव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना, जिन्हें आईसीसी के वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 टीम में स्थान मिला है। बात करें भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2021 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 में जगह मिली है। टी20 प्रारूप में भारतीय टीम की उप कप्तान और बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना 2021 में 31.87 की औसत से 225 रन बनाकर भारत की शीर्ष स्कोरर रही। स्मृति मंधाना एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न 4, द गेट्स फाउंडेशन ए ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना जंग के लिए निम्न में से कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 150 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर, 220 मिलियन डॉलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 150 मिलियन डॉलर। हम आपको बता दें, कोरोना के इस जंग में सहायता के लिए द गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने एक पहल की है। इन्होंने कोरोना के खिलाफ और भविष्य की महामारियों की तैयारी को लेकर 150 मिलियन डॉलर की मदद देने की बात कही है। इबोला महामारी के बाद 2017 में स्थापित CEPI ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। इसने 14 वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया कराया और जिनमें एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और नोवावैक्स शामिल हैं। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 150 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा द गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम कोरोना के लिए। अगला प्रश्न, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल और डेंटल कॉलेज से MBBS अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे पाकिस्तान में केंद्रों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी है। पाकिस्तान में हाल ही के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए हैं। उनका ट्रांसजेंडर नागरिकों के रूप में पंजीकरण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न 6, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2025, 31 मई 2027, 10 अगस्त 2026, 12 नवंबर 2024। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 मार्च 2025। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। ये आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न 7, कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1300 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1500 करोड़। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA में 1500 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। इरेडा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसे 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया था। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1500 करोड़ रुपए। प्रश्न 8 और आज का अंतिम प्रश्न, 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 150 बिलियन डॉलर रहा? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 150 बिलियन डॉलर रहा। चीन से भारत का आयात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आयात की अधिकांश मांगें मशीनरी में थी। भारत को 2021 में चीन के साथ 69.4 बिलियन डॉलर के व्यापार का घाटा का सामना करना पड़ा।
ये साल 2019 के सामना किए गए व्यापार घाटे से 22% अधिक था। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन, जिसमें 2021 में भारत के बीच 125 बिलियन डॉलर का व्यापार रहा। बताते हैं हम आपको हाल ही में किसने घोषणा की स्टार्टअप दिवस की और कब मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब हर साल 16 जनवरी को देश में स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में 46 स्टार्टअप्स के साथ एक इनक्यूबेटर और एक एक्सेलेरेटर को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। इसमें विजेता स्टार्टअप संस्थापकों को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और संबंधित सरकारी प्राधिकरण एवं कॉर्पोरेट्स के सामने अपने सॉल्यूशन को पेश करने का मौका मिलेगा। इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर को जीत की राशि के रूप में 15 लाख रुपए मिलेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा। आपका आंसर होगा 16 जनवरी। हमने आपको बताया कि हाल ही में 2021 में किस देश के बीच व्यापार लगभग भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 150 बिलियन डॉलर रहा। आपका आंसर होगा चीन। हमने बताया कि IRED को कितने करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया 31 मार्च 2025 तक। कब हुई थी इसकी स्थापना 1994 में। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया। वो सारा गिल है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। द गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना की जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता दी है। इसका सही आंसर हो ऑप्शन ए 150 बिलियन डॉलर। वहीं ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली। वो मिली स्मृति मंधाना को। साथ ही हमने बताया कि भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश के साथ बेचने का समझौता किया। वो समझौता किया मॉरिशस। और हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। वो है सानिया मिर्जा। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं। थैंक यू।